देखिए, इस वक्त मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से उनका इस वक्त यहाँ के स्थानीय जनता और उनके कार्यकर्ता जितने भी उनका स्वागत कर रहे हैं। वैसे तो इस विशाल जनसभा में रवि किशन सांसद उत्तर प्रदेश के उनको पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं दूर जाम में फंस चुके हैं, जिस कारण वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन स्थानीय जनता के बीच में उनके प्रत्याशी भारत माता की, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका हमारा नेता कैसा हो रही है और आप सब जो है के लिए किस तरीके जिनका बेतबी से स्वागत था नजर आ रहा वो आ चुके हैं। आप स्वयं देख सकते हम सब स्वागत बदल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ राठौर समाज से जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के लिए है। आप स्वयं देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जनता अपना समर्थन दे रही है। अभी कुछ ही देर में बात करने का प्रयास करते हैं मोहन सिंह बिष्ट। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, कमल खिलेगा। इस बार इतिहास भी रचाएगा कि जिस मुस्तफाबाद में जाने से लोग डर रहे थे, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल जीत के आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, उसमें भी दिख रहा है। और कल अमित शाह जी के आने के बाद एक अलग माहौल चेंज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिष्ट जी का काम हमने पहले भी 2 बार देखा है और इस बार भी हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। उम्मीद पूरी है कि आप जीतेंगे उनके अंदर, और वो चाहते हैं कि इलाके के लिए तरक्की हो। प्लान है इसके लिए आपके पास? निश्चित रूप से प्लान है, प्लानिंग भी है और मैं करके दिखाऊंगा। जो जो चीजें मैंने देखी, जैसे पीने का पानी नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ बिहार कोई छोटा एरिया नहीं है, जहाँ 1 लाख वोटर हों तो उस एरिया की कितनी बड़ी, जहाँ शांति नगर से लेकर के आप कमल विहार तक यदि हम सराउंडिंग में देखें, कोई रोड ऐसी नहीं है। मैं यहाँ पेरिफेरल रोड बनाने का काम करूंगा, जिससे इनको लगेगा कि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिव विहार तिराया से लेकर के ब्रिजपुरी तक आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने वो चीजें भी आइडेंटिफाई कर दी हैं, जिससे किसी दुकान वाले को तो नुकसान नहीं होगा। जो हमारी जल बोर्ड की दीवार लगी है, उस दीवार को हम 15 फीट पीछे की साइड में हटाएंगे और रोड चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर चांदबाग नाला है, नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण करके उसको चौड़ा करके सीधा हम आगे लाने की बात करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मुस्तफाबाद और कुछ एरिया में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तोड़फोड़ करने के बाद निश्चित रूप से उनके यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, यहाँ पर एक रामलीला ग्राउंड है और उसको लोगों ने कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में उसका भी माना जाता है, क्या कहेंगे उसके लिए? ना, निश्चित रूप से रामलीला ग्राउंड की 37/18 और 37/17 ये जमीन मेरे द्वारा ही आइडेंटिफाई करी गई थी। मैंने ही दिल्ली की विधानसभा इस मामले को उठाया, लेकिन बहुत से लोगों के मकान बन गए वहाँ। लेकिन जो जमीन बची है, उस जमीन पर सरकार ने जिस प्रकार से उसकी चारदीवारी की है, उसमें कोई न कोई जनता के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आ रहा हूँ। मुस्तफाबाद और शिवहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बदलाव आना चाहिए और जिस प्रकार की हम मुस्तफा के नाम से यहाँ लोग आने से कतराते हैं, इस बार इस विधानसभा का नाम शिव विहार या शिवपुरी रखा जाएगा परिश्रम के बाद, और वे यहाँ चौमुखी विकास नजर आएगा। मैं सब एरियाओं में काम करूंगा, चाहे शिव विहार तो मेरा है ही है, लेकिन मुस्तफाबाद में भी है, वहाँ भी मैं डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे स्कूल बनाने का काम, वहाँ पे एक जगह पे बहुत सी जगह खाली है, उसमें हॉस्पिटल निर्माण का, इस प्रकार की मेरी सोच है। बिहार पुलिया पे डिस्पेंसरी जो है, जो हसन अहमद के टाइम पे बनाई गई थी, आज वो पूरा कूड़े का हादसा और स्मैक किया, जितने भी हैं वहाँ पर लगभग वही बैठते हैं सारे। उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? निश्चित रूप से हसन अहमद ने नहीं किया, ये हमारे जगदीश प्रधान ने किया। वो हमारे यहाँ से विधायक थे, उसमें जिस प्रकार से वो खंडर हो गया, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, उसको हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार की बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और जिस तरह का जनसैलाब समर्थन में आ रहा है, अब देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की जो कन्वर्सेशन सामने आ रही है वायरल वीडियो में, राष्ट्रपति जी के प्रति जो अपशब्द बोले गए, गरीब पुअर वुमेन करके, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए,
इतने बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति को हर किसी का सम्मान करना चाहिए, किसी के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर। मेरे को लगता है ऐसी अपव्ययता है और ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए।